हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम शुरू कर रहे हैं अभी अपनी द हिंदू वोकैबुलरी। चलिए शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट वर्ड है रेलेगेट। रेलेगेट का मतलब होता है डाउनग्रेड। और रेलेगेट का मतलब होता है नीचा दिखाना, जो कि अक्सर हमारे रिलेटिव्स जो हमारे घर आते हैं ये पूछ के बेटा क्या कर रहे हो ना, दे लिटरली मेंट इट। वो हमें रिलेगेट करने की कोशिश ही करते हैं। और रिलेगेट के सिनोनिम्स हैं लोअर या फिर पुट डाउन, और एंटोनिम्स है अपग्रेड। और रिलेगेट के एंटोनिम्स जैसे ही हमें खुद को अपग्रेड करना है। तो चलिए वर्ड को रिपीट करते हैं अभी। वर्ड है रिलेगेट, जिसका मतलब है डाउनग्रेड या फिर नीचा दिखाना। इसके सिनोनिम्स हैं लोअर या फिर पुट डाउन, और एंटोनिम्स हैं अपग्रेड। एग्जाम्पल देखते हैं। दे एम टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम बीइंग रेलेगेटेड टू अ सेकेंडरी रोल। मतलब उन्होंने कोशिश की कि जो वीमेंस हैं जो वीमेन हैं उनको एक सेकेंडरी रोल देकर जो नीचा दिखाया जाता है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करी। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री जिसका मतलब है कर्सरी, और परफंक्ट्री का हिंदी मतलब है बेपरवाह। जैसे अभी हमारे साथ के जितने मोस्टली जो हमारे साथ के लोग हैं हमारी एज ग्रुप में, वो कहीं ना कहीं परफंक्ट्री ही हैं। इन्हें नहीं पता है लाइफ में कि क्या करना है, बस एक जॉब मिल गई है या फिर किसी की शादी हो गई है तो बस वो वहीं तक लिमिटेड रह गए। बट हमें ऐसे नहीं होना है। इसके सिनोनिम्स हैं डिसल्ट्री या फिर क्विक, और एंटोनिम्स हैं केयरफुल। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा परफंक्ट्री, जिसका मतलब है बेपरवाह या फिर कर्सरी, और इसके सिनोनिम्स हैं डिसल्ट्री या फिर क्विक, और एंटोनिम्स हैं केयरफुल। एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिड नथिंग एंड जस्ट केप्ट ऑन गिविंग अ परफंक्ट्री नोड। मतलब वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ एक तरह का बेपरवाही वाला नॉड दिए जा रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हमारा वर्ड है इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है साइट, और इन्वोक का हिंदी मतलब है आह्वान करना। इसके सिनोनिम्स हैं अड्यूस या फिर इंस्टेंस, और एंटोनिम्स हैं वेव। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा इन्वोक, जिसका मतलब है साइट या फिर आह्वान करना। इसके सिनोनिम्स हैं अड्यूस या फिर इंस्टेंस, और एंटोनिम्स हैं वेव। एग्जाम्पल देखते हैं। The antiquated defense of insanity is rarely invoked in इंग्लैंड। मतलब जो एक एंटिक्वेटेड डिफेंस है, इंस्टेंसिटी का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओगे, वो इंग्लैंड में बहुत रेयरली साइट की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है फैनाटिसिज्म, और एक्सट्रीमिज़म का हिंदी मतलब है अतिवाद। इसके सिनोनिम्स हैं रेडिकलिज्म या फिर ज़ीलॉट्री, और इसके एंटोनिम्स हैं मॉडरेशन। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा एक्सट्रीमिज़म, जिसका मतलब है फेनाटाइजिज्म या फिर अतिवाद, और इसके सिनोनिम्स हैं रेडिकलिज्म या फिर ज़ीलॉट्री, और एंटोनिम्स हैं मॉडरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। द डेंजर्स ऑफ रेसिस्ट एक्सट्रीमिज़म्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब जो भी रेसिस्ट की एक डेंजरनेस है, वो उसकी जो अतिवाद है वो पूरे हर कहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
और हमारा वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कैप्रिशियस, और आर्बिट्रेरी का हिंदी मतलब है बेतरतीब। इसके सिनोनिम्स हैं whimsical या फिर रैंडम, और एंटोनिम्स हैं रैशनल। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा आर्बिट्रेरी, जिसका मतलब है कैप्रिशियस या फिर बेतरतीब, और सिनोनिम्स हैं इसके whimsical या फिर रैंडम, और एंटोनिम्स हैं रैशनल। एग्जाम्पल देखते हैं। He just ends up taking arbitrary decisions। मतलब उसने जस्ट अब क्या किया है, जो भी रैंडम डिसीजंस होते हैं उनको लेना बंद कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, और क्वेश्चनेबल का हिंदी मतलब है शंकास्पद। इसके सिनोनिम्स हैं कंटेंटियस या फिर डाउट, और एंटोनिम्स हैं सर्टेन। नेक्स्ट रिपीट करते हैं वर्ड को हम। वर्ड है हमारा क्वेश्चनेबल, जिसका मतलब है कंट्रोवर्शियल या फिर शंकास्पद। इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्टेंटियस या फिर डाउट, और एंटोनिम्स हैं सर्टेन। एग्जाम्पल देखते हैं। It is questionable whether any of these exceptions is genuine। मतलब ये एक तरह से कंट्रोवर्शियल है कि जो भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई जेन्यून है भी या नहीं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है एक्सबरेंस। एक्सबरेंस का मतलब होता है एब्यूलियंस, और एक्सबरेंस का हिंदी मतलब है उत्साह। इसके सिनोनिम्स हैं बॉयंसी या फिर चीयरफुलनेस, और इसके एंटोनिम्स हैं ग्लूम। वर्ड को करेंगे रिपीट। वर्ड है एक्सबरेंस, जिसका मतलब है एब्यूलियंस या फिर उत्साह। इसके सिनोनिम्स हैं बॉयंसी या फिर चीयरफुलनेस, और इसके एंटोनिम्स हैं ग्लूम। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ अ सेंस ऑफ यूथफुल एक्सबरेंस, मतलब उसके पास एक यूथफुल उत्साह का सेंस है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है चॉपी। चॉपी का मतलब होता है रफ, और चॉपी का हिंदी मतलब है अशांत। इसके सिनोनिम्स हैं टर्ब्यूलेंट या फिर हैवी, और एंटोनिम्स हैं काम। करते हैं वर्ड को रिपीट। और वर्ड है चॉपी, जिसका मतलब है रफ या फिर अशांत। इसके सिनोनिम्स हैं टर्ब्यूलेंट या फिर हैवी, और इसके एंटोनिम्स हैं काम। एग्जाम्पल देखते हैं। सी कंडीशंस आर ऑफन वेरी चॉपी। मतलब जो सी की कंडीशन होती है वो काफ़ी बार अशांत होती है। लास्ट स्लाइड, और हमारा वर्ड है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब है ट्विस्ट, और डिस्टॉर्ट का हिंदी मतलब है बिगाड़ना। इसके सिनोनिम्स हैं मिस रिप्रेजेंट या फिर परवेंट, और इसके एंटोनिम्स हैं एक्यूरेट। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है डिस्टॉर्ट, जिसका मतलब है ट्विस्ट या फिर बिगाड़ना। इसके सिनोनिम्स हैं मिस रिप्रेजेंट या फिर परवेंट, और एंटोनिम्स हैं एक्यूरेट। एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी फैक्ट्स इन द न्यूज़पेपर वर डिस्टॉर्टेड। मतलब काफ़ी सारे फैक्ट्स जो कि न्यूज़पेपर में दिए होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं या फिर ट्विस्टेड होते हैं। लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज़
रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड, और रेजोल्यूट का हिंदी मतलब है दृढ़। इसके सिनोनिम्स हैं पर्पसफुल या फिर पर्पोसिव, और इसके एंटोनिम्स हैं इर्रेजोल्यूट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है रेजोल्यूट, जिसका मतलब है डिटरमाइंड या फिर दृढ़। इसके सिनोनिम्स हैं पर्पसफुल या फिर पर्पोसिव, और एंटोनिम्स हैं इर्रेजोल्यूट। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज रेजोल्यूट एंड अनस्वेरिंग, मतलब वो एक तरह से बहुत ही डिटरमाइंड थी और अनस्वेरिंग भी थी। अनस्वेरिंग का मतलब आप मुझे बताएंगे। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।